तो मैं वहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और मेरे ये अफजल वलायत साहब को भेज दो ताकि क्लियर हो कि यहाँ पे आके ये कहना कि हम तो ऐसे हैं, दूसरी साइड पे ये करना नहीं तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना, ये राणे राशिद की आदत है हर जगह ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। अच्छा नीचे एक आईडी ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੋਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नीचे एक आईडी बार बार आप लिख रहे हैं मुझे नाम लिख के कि क्या ये फ्री स्पीच है। आप ऊपर आए और आप इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दें और यहाँ पे हम साबित कर देंगे कि आपको इस बात का मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम हम देते हैं या नहीं देते। तो आपको हक हासिल है, आप माइक रिक्वेस्ट अभी करें, ऊपर आए, मेरी बातों का जो मैंने बातें की है मेरा मुंह तोड़ जवाब दें। अगर हम आपको माइक पर रिमूव करें, आपको बोलने का मौका ना दें, तो फिर आप कहें कि भाई यह फ्री स्पीच नहीं है। ये नहीं आप कह सकते कि अगर आपकी साइड के लोग यहाँ पे आए भी नहीं, अपना मौका भी ना रखें, तो हमें भी हम अपना मौका भी यहाँ पे बयान ना करें। हमने क्या किया है, ये अभी जो उमर साहब ने एग्जाम्पल्स दी हैं, मैं अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं ऐलान करता हूँ और ये दावा भी करता हूँ और ये डिमांड भी करता हूँ, मेरे रिकॉर्डिंग कोई ले आए जिसमें मैंने आपके अकाबरीन को गालियां दी हों, साबित कीजिए। देखिए कितना बड़ा दावा मैं कर, लिखा हुआ मेरा कोई मैसेज साबित कर दें कि मैंने आपके खुलफा को या आपके जिनको आप मानते हैं मिर्ज़ा साहब को, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को, उनके मुतालिक किसी किस्म की कोई गाली दी हो, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की हो, बोला हो या लिखा हो, पेश कीजिए जनाब। अगर इल्मी इख्तिलाफ हम करते हैं, जो कि आज चौथा दिन है इम्तियाज़ साहब की ब्रॉड के ऊपर, जहाँ पे वो ये बेइज्जती का सब्जेक्ट वो ब्रूज का डिस्कस हो रहा था, उसमें सिर्फ इज़हार ख्याल किया है कि मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं कि मोहम्मद की चीज़ मोहम्मद के पास ही रही। तो इससे उनकी मुराद क्या है कि वो अपने आप को भी बेइज्जती वहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। और इस अकीदे की ऑब्वियसली जब किसी मुसलमान को समझ आएगी कि कोई इंसान 1400-1500 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आके अपने आप को कह रहा है कि मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नाउज़ बिल्ला और मैं भी वही हूँ, ये उन्हीं की बेइज्जत हुई है, दोबारा बेइज्जत हुई है, वो दुनिया में दोबारा आए हैं लेकिन वो मुझ में बरूज की शक्ल में आए हैं। तो ये किसी भी मुसलमान के लिए ऑब्वियसली इट्स एस्टोनिशिंग इन्फॉर्मेशन, ये हैरत ज़दा कर देने वाली बात है, क्योंकि मुसलमानों को तो अंदाजा ही नहीं है कि किसी इंसान का कोई ऐसा दावा भी है या ऐसा इस किस्म का कोई अकीदा भी है। तो हम तो लगा के बैठे हुए हैं कि आए और कुरान और हदीस से हमें ये बताएं कि ये कहाँ से मिर्ज़ा साहब ने इस्तदलाल। अब इस बात को जो कोई क्वेश्चन रेज किया जा रहा है या इसी पैराए में जो मैंने अभी कमेंट किए हैं, यही मैंने इम्तियाज़ साहब की ब्रॉड पे भी इसी पैराए में कमेंट किए, इनको अंसर रज़ा साहब ले रहे हैं, बल्कि बड़े प्यारे अजीज़ हैं राजा अताउल मनान साहब। अजीज़ से मुराद ये है कि मेरे ट्विटर के पुराने फेलो हैं, बड़ी उनसे शनासाई है। उन्होंने भी कहा जी शातमियत कर दी है। मैंने वो आमर अक साहब मैंने वो रिकॉर्डिंग निकाली उनकी लाइव स्ट्रीम से कोई 3 घंटे की अपना इम्तियाज़ साहब की, उसमें 2.5 मिनट का एक क्लिप निकाला और 4+ मिनट का एक क्लिप निकाला। दोनों में से एक लफ्ज़ भी शातमियत का मिर्ज़ा साहब के मुतल्लिक़ मेरा नहीं निकला, बल्कि इसी तरह का ही इस्तदलाल था जो कि मैंने अभी बयान किया। और इसको उन्होंने कहा कि ये मिर्ज़ा साहब की शातमियत करती। आप तसव्वुर करें कि इनका मयार हमारे लिए क्या है, यानी इनके अकायद को का इल्मी अगर रद्द करें हम कि हम इन बातों को नहीं मानते, तो इसके ऊपर ये इतना बुरा महसूस करते हैं कि ये रौला डालना शुरू कर लेते, लो जी शातमियत होगी मिर्ज़ा साहब की। कमाल नहीं होगी? कैसा मयार है? हमसे इतने आला इखलाक की तवक्को की जा रही है कि हम इल्मी इख्तिलाफ भी ना करें और खुद अंबिया को